हेलो 3D आर्टिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छा आपका वर्क फ्लो चल रहा होगा और अच्छा आपका अच्छे अच्छे मॉडल बना रहे होंगे आप। उम्मीद करता हूँ। और चलिए आज हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास का पहला दिन है। इस कोर्स में आपको बाइफॉस क्राफ्ट के बारे में बताया जाएगा। एडवांस से लेकर बेसिक बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स तक आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सबके सामने। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेसन को। सबसे पहले आपने आ जाना है विंडो पे आने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ से बाइफॉस क्राफ्ट। बस आपने क्लिक करना है और ये खुल जाएगा। ये इसका इंटरफेस है, मतलब कि ये इसका व्यू पोर्ट है जहाँ पे हम सारे नोट्स और ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको विंडो में नहीं मिलता यहाँ पे तो आपने सिंपली क्या करना है, विंडो में आना है और सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने प्लगइन इन मैनेजर में जाना है। प्लगइन मैनेजर में जाके आपने सिंपली लिख देना है बाई फ्रॉस्ट ग्राफ लिख देना और इन चारों फाइल्स को आपने ऑटो लोड कर देना है। और उसके बाद आपके सीधा आना है विंडो पे, वरना बाइफॉस ग्राफ। सिंपली यहाँ पे आपने करना क्या है, इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ कि आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखे। चलिए शुरुआत करते हैं आज। ये इसमें एक दो नोड इसने मुझे दे दिए हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। यहाँ से क्या करेंगे हम, इनपुट से आउट इसको यहाँ से कमांड देंगे। कमांड देने के बाद ये जैसे होता है अपने पीसी में होता है, जैसे अपने कंप्यूटर में होता है, जैसे हम कोई बटन दबाते हैं, कोई कमांड उसमें देते हैं, जैसे लिख देते हैं पेंट टूल, ऐसे लिख देते हैं। जैसे हम इसको कमांड दे रहे हैं पेंट टूल, ये पेंट टूल इसने हमें ला कर दे दिया। वैसे ही इसमें भी हमें वर्क करना है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैथमेटिकली है। ये तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा, इसमें कौन कौन सा मैथ यूज करना है, कौन कौन से नोट्स आपको किस टाइम पे यूज करने, किस टाइम पे नहीं। हर एक नोड की हम वो प्रॉपर्टीज है जो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। चलिए तो आज का पहला लेसन हम शुरू करते हैं। ये इनपुट का अपने साइड पे कर देना है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि आप एक कॉपी पेन जरूर ले लें हाथ में, क्योंकि जैसे जैसे मैं जो नोट का यूज करता हूँ आप वैसे वैसे उसका यूज किया करिए और लिखते रहिए। चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, CMS जैसे आप लिखोगे ऐसे एक स्पेयर आ जाएगा। CMS शॉर्ट में क्रिएट मैश प्लेन, ये देख लीजिए आ चुका है क्रिएट मैश स्पेयर। एक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और थोड़ा साइड पे, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और सबसे पहले फिर आपने फिर एक नोट लेना है। अगर इस पे आपको सर्च करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना माउस का कर्सर रखना और प्रेस टैब करना है। टैब करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है, हमारा जो पहली कमांड है जो नोड है उसको सर्च करना है, सोर्स एरिया। जैसे आप लिखेंगे ये आ चुका है पहले के ऊपर, ये सोर्स एरिया आ चुका है और ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इन सभी की प्रॉपर्टीज के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाला करूंगा। रोज एक वीडियो आएगी हर एक नोड की, जिसमें मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो स्पेयर का मैश का नोड है ये वाला, ये एक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री मतलब ऑब्जेक्ट है ना, जो इसकी जो ये है ना, ये इसको लाइन, ये जो लाइन आ रही है ब्लू कलर की हो चुकी है, अभी पहले ऐसे छोड़ोगे तो ये येलो कलर की निकलेगी। और इसको ज्योमेट्री के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। जैसे आप कनेक्ट करोगे स्पेयर लिखा आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, एक और नोड लेना है। जैसे आप
आपने नोड लेना सिमुलेशन सिमुलेशन सिमुलेट एरो। ये हमारे पास एक नोड आ चुका है और एरिया सोर्स लिखा आ रहा है, इस पे हमें सोर्स पे कनेक्ट कर देना है। इसके साथ कनेक्ट करने के बाद इसकी भी एक अलग से ये आ चुका है। ये हम खास तौर पे मटेरियल के लिए यूज करते हैं, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ज्योमेट्री पे हमने मटेरियल यूज करना है, उसके लिए यूज करते हैं सबसे। फिर आइए टैब पे क्लिक करते हैं। टैब पे क्लिक करने के बाद फिर आपने एक और लेना है असाइन मटेरियल। जैसे हमने लिखा असाइन मटेरियल हमारे पास आ चुका है, और जो इसका जो एरियो एरियो वॉल्यूम है, इसको आपने कनेक्ट कर देना है ज्योमेट्री के साथ, नहीं तो ज्योमेट्री को पकड़ के इसके साथ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। फिर से आपने एक और लेना है। यहाँ पे टैब दबाने से ये सर्च बार आता है, ठीक है। और आपने फिर से क्रिएट मैश स्पेयर ले लेना। क्रिएट मैश स्पेयर लेने के बाद फिलहाल आज आपने इन चीजों के, ये जो मैंने आपको नोट दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो, जिसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। क्रिएट मैश आप लिखते जाइए कॉपी पेन लेकर, और याद रखिए कि कौन सा कहाँ जो कनेक्ट हुआ पड़ा है। तो आज आप यहाँ इस पे प्रैक्टिस करिए, कल से हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक उसका शुरू कॉन्सेप्ट कर देंगे। आपने आज इस पे प्रैक्टिस करनी है, कल हम इसका बेसिक कोर्स लॉन्च कर देंगे, आपको पहली क्लास मिल जाएगी। एंड फिर से आपने एक और टैब दबा के ले लेना है सोर्स एरिया। सोर्स एरिया लेने के बाद आपने इसको इसकी ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कर देना। ज्योमेट्री जैसे आप कनेक्ट करोगे, और ये जो है ना सोर्स सोर्स एरिया सोर्स, इसको पकड़ के आपने जो सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है। एरिया सोर्स वन, मतलब दोनों इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और एक और आपने करना है। ओके, अब बारी आती है कोलाइडर। कोलाइडर कोलाइडर इसका भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको पूरा समझ आ सके। आज की क्लास में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस ही करा रहा हूँ उन सब चीज़ों से। और चलिए, कोलाइडर आपको कहाँ से मिलेगा? प्रेस टैब एंड सर्च करना आपने कोलाइडर। कोलाइडर सर्च कर लेना है, कोलाइडर। ये हमारा कोलाइडर आ चुका है यहाँ पे, और कोलाइडर को कोलाइडर के साथ आपने क्या कर देना है? अटैच कर देना है, मतलब कि इसकी वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट किया, अभी हमें लेना है सेटिंग। सेटिंग के लिए हम फिर से सिंपली आपने आ जाना है अभी फिर से अपने व्यू पोर्ट, बाइफ्रोस्ट व्यू पोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करके टैब क्लिक करो, और यहाँ पे सर्च करो सेटिंग। अभी ये सेटिंग सर्च करने के बाद ये आ रहा है एरियो सर्वर सेटिंग, ये आ रहा है। नोट को अपनी कॉपी पेन से नोट करते जाएं, बाकी बाद में हम नोट भूल ना जाए। आज आपने इस पे इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है, और कल से आपको पता ही है क्लास शुरू होने वाली है। बेसिक जो है, फिर बेसिक से सीधा एडवांस लेवल पे जाएंगे। और चलिए, आपने एक और नोट ले लेना है। यहाँ पे प्रेस टैब करना है। टैब दबाने के बाद आपने ले लेना है सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी, ये आ रहा है सेट प्रॉपर्टी, इसको ले लेना है। और फिर से एक और प्रॉपर्टी सेट ले लेना है। ये हमारे जो हम उसमें जो भी टेक्सचर देने वाले हैं उसमें काम आने वाला है ये। आपने सिंपल इसको कर देना है इसके। अबे आ जाना।
एडिशनल प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट कर देना, और इसकी भी जो ये है ना, इसको कर देना है एडिशनल प्रॉपर्टी। दोनों स्पेयर है हमारे पास, दो स्पेयर है यहाँ पे, और ये दो स्पेयर हो गए, और इनकी ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, ओके। सो अभी क्या करना है, हमें एक ले लेना टाइम नोड, जस्ट टाइम नोड, टाइम नोड ले लेते हैं, और फिर से टैब दबाने के बाद हम ले लेते हैं एफ कर्व। इसमें आपने ले लेना है इवेल्युएटेड एफ कर्व। आप इसकी स्पेलिंग दे सकते हो, ये इसकी स्पेलिंग है टाइम एंड इवेल्युएट एफ कर्व। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज अच्छे से नहीं आ रही, क्योंकि जुकाम हुआ पड़ा है। लेकिन डोंट वरी, कल तक सही हो जाएगा, फिर हम अच्छे से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। ओके, चलिए एक और ले लेना आपने यहाँ पे इवोल्यूशन एफ कर्व, और एक और आपने यहाँ पे ले लेना है। बेसिकली आपने तीन लेने हैं, क्योंकि ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा तो नहीं आएगा। धीरे धीरे हम सारी चीजों की ओर जाएंगे। फिलहाल अभी आप इन इस पे फोकस कीजिए, नोट्स पे आपने आज इस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपने अपना जो वर्क फ्लो है उसकी अगर आप रेंडरिंग निकाल सकते हो तो निकाल के दे, वीडियो बना के सेंड कर देना। उसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया जो आपने सिखाया है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो में सिखाता रहूँगा, डेली इनकी प्रॉपर्टीज इनकी बताऊंगा, और डेली एक वीडियो डलाई करेगी इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। और जो ये कर्व है ना, ये कर्व, इसका जो ये है ना, ये फ्रेम 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 क्या करेगा, जो हमारा एनिमेशन का ये है ना, ये फ्रेम बाय फ्रेम चलता है, ये होता है फ्रेम, इस पे चलेगा। इसकी वैल्यू इधर दे देंगे, और फ्रेम को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये आपने क्या करना है, अभी आपने ले लेना स्केलर, स्केलर वर्टेक्स 3 लेना है आपने, ले लिया। और एक और ले लेना आपने स्केलर वर्क, स्केलर टू वर्टेक्स वर्केट 4, स्केलर टू वेक्टर 4। ओके, अब आपने क्या करना है, इनको पोजीशन करना है। पोजीशन कैसे करेंगे, इसको पास ले जाता हूँ थोड़ा सा, जो ये 1 वाला है ना, इसको कर दो इधर एक्स के साथ, और इसका दे दो आप वाई के साथ। ठीक है, और इसकी जो है ना एफ कर्व का जो, इसको आप कर दो जेड वैल्यू के साथ, और इसको कर दो एक्स के साथ। ठीक है, और इसको कर दो जेड के साथ, और इसकी वैल्यू कर दो y के साथ। है क्या ये, कैसे किया मैंने, ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताने बैठूंगा तो नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा मैं, थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, ओके। अब जो ये सेट प्रॉपर्टीज है ना, इसके प्रॉपर्टी के ऊपर आपने दे देना, ये गया, अरे यार सॉरी गाइस, मेरे से एक मिस्टेक हो चुकी है। आप इस नोट को डिलीट कर देना, क्योंकि ये पार्टिकल का है,
सेट प्रॉपर्टीज का नहीं है। सिंपली आप क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करिए और आपने अब सेट प्रॉपर्टी लेना है। सेट प्रॉपर्टी, ये आ रहा है सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेट प्रॉपर्टी आ गया, तो वैल्यू के साथ दे देना है और फिर से टैप करना है, टैप दबाना है, सेट टू प्रॉपर्टी और वैल्यू। अभी आपने क्या करना है, जो ये देना है इसको ऊपर कर दो। ठीक है, आपका वर्क फ्लो भी इस पे, मेन वर्क कैसा आप कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्राफ बना रहे हो, कि आपको कोई दिक्कत ना आए एक सिस्टम से बनाना, जैसे ये बना हुआ है, ये देख रहे हो ना। चलिए चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे व्यू पोर्ट पे क्या मैच हुआ है। ओके, देखिए क्यूब आ चुका है और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपना की फ्रेम पे, प्ले वाले बटन पे, चले माउस को क्या है। जैसे मैं इस पे प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए कैसे एक फॉग गीसा इफेक्ट बन के सामने आ चुका है। धुआं उठ रहा है ना, स्मोक। अभी तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद। अभी इसमें और भी काम करना है हमें। दो क्यूब लिए थे, स्पेयर लिए थे हमने, दोनों का अलग अलग स्मोक आना चाहिए। ये तो सिंगल आ रहा है ना, चलो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। जो फर्स्ट वाला है इस पे क्लिक करो, सिंपली इस पे जाओ, 5 पोजिशन पे 5 क्लिक कर एंड इसको कर दो माइनस पॉइंट, माइनस कर दिया। एंड अब आपने क्या करना, उल्टा करना है इसका। उल्टा कैसे करोगे, -5 और यहाँ पे 1 सिंपली प्रेस। ठीक है, क्या हुआ, क्या आप देखना चाहोगे। देखिए ये दो स्पेयर अलग है, ये एरिया हमारा सोर्स एरिया बड़ा हो चुका है। ठीक है, सोर्स एरिया, अभी चलते हैं सोर्स एरिया। सिंपली इसकी जो सेटिंग है ना, आपने ऐसा करना है इसके साथ। अबे माउस क्यों नहीं चल रहा। सोर्स एरिया पे जैसे आप क्लिक करोगे, इधर आपके प्रिमिटिव्स में आपकी जो भी नोड की वैल्यू या प्रॉपर्टीज होगी वो खुल के आ जाएगी। और सिंपली जो फॉग डेंसिटी मोड है, आप आपने इसको कर देना है मैक्स पे। मैक्स पे किया एंड इस पे सिंपली 500 ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो आपका पीसी हैंग हो सकता है या क्रैश भी हो सकता है। इसका मतलब ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो मतलब हैवी वर्क फ्लो है उसमें, कैश फाइल भी इसमें लग जाती है, जिससे कि आपका स्मूथली वर्क करेगा। जैसे आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे, टाइम लाइन पे अच्छे तरीके से चलेगा। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे कैश फाइल को इसमें ऐड करते हैं, कैश नोट को लगाते हैं, सब धीरे धीरे बताया जाएगा आपको आज सिर्फ। और जो टेम्परेचर मोड है इसको आपने कर देना है सेट पे। ठीक है, और जो इंस्टेंटल स्पीड है इसको कर देना आपने एक 1 पे। इसको भी आपने कर देना, डायरेक्शन को भी आपने कर देना है 1 पे। और इसको आपने कर देना ऐड, स्पीड मोड को कर देना है ऐड। ठीक है, हो जाने के बाद आपने क्या करना है अब, जो सेम इसमें भी वैसा ही करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करो और जाओ, इस पे क्या करना था,
फॉग डेंसिटी मोड पे हमने सिंपली क्या करना है, मैक्स पे क्लिक करना है और इसकी कर देनी है 500 एंड इस पे क्या करना है, हमने सेट करना था सेट पे और इंस्टेंटिटी स्पीड डायरेक्शन पे भी हमने कर देना है 1 एंड इसको कर देना है हमने ऐड। जैसे ही गाइस आप ऐड करोगे ना तो देखो अब क्या होता है। ये देखिए हमारे पास दो स्मोक के गोले बन के आ चुके हैं। अभी इसको करता हूँ प्ले। देख सकते हो आप कि कैसे हमारा स्मोक का इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। दो स्पेयर में से निकल रहा है, आप देख सकते हो। टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ। चल तू इधर रुक जा यार, 1 मिनट रुक जा। अगर आप इसमें कैश फाइल जोड़ोगे ना, ये नहीं ऐसा करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। आपको अभी नहीं बताऊंगा कैसे जोड़ते हैं, बाद में बताऊंगा। हाँ, आप देख सकते हो ये इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ओके, सो इसमें अब आप अगर आपने कोई कलर देना है, जैसे आप इसमें यूज कर सकते हो कोई भी कलर एज यू विश। अगर आपने इस पे कोई मटेरियल वगैरह ऐड करना है तो सिंपली हाइपर शेड में जाओ। हाइपर शेड में जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने कर देना AI वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम ये आ रहा है AI स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ले लेना है और इसको थोड़ा सा करना अपने छोटा कर लेना है। तो छोटे करने का रीजन है कि हम इसमें करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप बाइफ्रोस्ट ग्राफ में। इसको छोटा कर लेता हूँ, अपने नीड के अकॉर्डिंग करो जितना आपका मतलब विंडो है। सिंपली इसको मैं कर देता हूँ छोटा, इसको रखता हूँ यहाँ पे। और इसको ड्रैग करने के लिए आपने क्या करना है, अपने माउस का जो मिडल माउस बटन है, जो स्क्रॉल व्हील है, उसको होल्ड करना है इसके ऊपर जाके और ड्रैग कर देना है, यहाँ पे जाके छोड़ देना है। ये आ चुका है हमारा मटेरियल। सिंपली इसको बंद कर दो और इसको बड़ा कर लो एंड ये हमारा मटेरियल आ चुका है। मटेरियल आ जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है वॉल्यूम मटेरियल। बट एक प्रॉब्लम जरूर आएगी आपके साथ। ये देखिए मेरे व्यू पोर्ट से ये हाइड हो चुका है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप इतने पे प्रैक्टिस करो और ऐसा एक इफेक्ट बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करना अपना वर्क फ्लो कि आपने कैसा बनाया है और कैसा वर्क फ्लो आपका बना है। आपने जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना है और अगर कोई भी इसके रिलेटेड आप कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे ही टॉकिंग कर सकते हैं, पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, उस पे पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।